अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। और जनाब क्या हो रहा है जी, और क्या हो रहा है? इंतज़ार कर रहे हैं क्लास का? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्लास का इंतज़ार ज़रूर करते होंगे। और कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं हम? उर्दू की क्लास, बिल्कुल ठीक। और उर्दू की क्लास में हमने क्या काम किया था पिछली क्लास में, याद कीजिए ज़रा। जी हाँ, हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, एक नया सबक जो है सबक नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है उल्लू और चमगादड़। हमने इस सबक से क्या किया था? नए अल्फाज सीखे थे। जी हाँ, हमने नए अल्फाज सीखे थे, उनके मतलब समझे थे और जुमले भी बनाए थे। और फिर उसके बाद हमने क्या किया? मैंने आपको पूरा सबक पढ़ के भी सुनाया था ना इंटरेस्टिंग। मज़ेदार सा सबक था जिसमें उल्लू और चमगादड़ के दरमियान बातचीत थी, मकालमे थे, यानी बातचीत कर रहे थे दोनों। और हमें पता चला था उल्लू के बारे में भी, उसके शिकार के बारे में भी, चमगादड़ के बारे में भी हमें पता चला था कि चमगादड़ कहाँ रहती है, कैसे शिकार करती है, उल्लू को क्या पसंद है। क्या पसंद था उल्लू को शिकार में? मछली? नहीं, फिर जंगली चूहे। और चमगादड़ किस चीज़ का शिकार करती थी शौक से? मछली का। जी हाँ, वो नदी पे मछली का शिकार करने जाती थी। हमने बहुत सारी बातें हमें पता चली थी। तो मैंने आपसे पिछली क्लास में सवालात भी किए थे कुछ, आपने उन सवालात के जवाब सोचे, अपनी टीचर को वॉइस रिकॉर्डिंग बना के भेजी। वेरी गुड, शाबाश। तो आज हम क्या करने वाले हैं जनाब? आज हम करेंगे इस सबक की रीडिंग। जी हाँ, पढ़ाई, यानी जो हमारा सबक है उल्लू और चमगादड़, इस सबक की आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। यानी आपका भी काम है, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है? तो फिर आपको पता है ना हम रीडिंग कैसे करते हैं। हम रीडिंग ऐसे करेंगे कि मैं रीड करूँगी, मैंने भी रख ली है अपनी बुक पे, अपने सामने वर्ड्स पे, आप भी रखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है? फिर तैयार हैं? रीडिंग शुरू करें। चलिए जी, सबसे पहले पढ़ते हैं सबक का नाम। क्या नाम है हमारे सबक का? पढ़िए मेरे साथ। उल्लू और चमगादड़। उल्लू और चमगादड़। उल्लू और चमगादड़। ठीक है, चलें अब आगे सबक शुरू करते हैं। तेज बारिश, रात का वक्त है, हू का आलम है, तमाम जानवर सो गए, मगर एक उल्लू दरख्त की शाख पर सुकड़ा हुआ बैठा हुआ है। अचानक एक गार से बहुत सी चमगादड़ें उड़ती हुई बाहर आईं। एक चमगादड़ उल्लू के पास आकर बैठ गई। चमगादड़, कैसे मिजाज हैं? उल्लू, दुआ है आपकी, मैं ठीक हूँ। चमगादड़, इस तरह तन्हा शाख पर क्यों बैठे हो? इतनी बारिश में तो आशियाना काम आता है। उल्लू, जहाँ दिल करता है हम वहीं बसेरा कर लेते हैं। चमगादड़, अच्छा, लेकिन हम सब तो गारों में रहती हैं, वीरान जगहों पर जहाँ सन्नाटा हो। उल्लू, आज तो तुम्हारे गार में बहुत शोर सुनाई दे रहा था। चमगादड़, हाँ, बस यूं ही जब सब
एक साथ बाहर निकलें तो हमारे परों की सरसराहट तुम्हें शोर महसूस हुई होगी। उल्लू, एक बात पूछूं? चमगादड़, बोलो। उल्लू, तुम्हें एक बार नदी पर मछली का शिकार करते देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। चमगादड़, वो कैसे? उल्लू, इतनी खामोशी से नदी की तरफ गईं और जब वापस आईं तो तुम्हारे शिकंजे में एक मछली थी। चमगादड़, हाँ, हमारे शिकार को अंदाज़ा नहीं होता कि वो एकदम गिरफ्त में आ जाएगा। उल्लू, वाह, इतना दुरुस्त अंदाज़ा। चमगादड़, सिर्फ आवाज़ महसूस करके शिकार काबू में कर लेती हूँ। उल्लू, वैसे तुम्हारा ये अंदाज़ हमसे मिलता जुलता है। चमगादड़, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उल्लू, जंगली चूहे। चमगादड़, वो क्यों? उल्लू, मुझे उनका जायका बहुत पसंद है। कभी कभी मैं सोचता हूँ। चमगादड़, क्या? उल्लू, अगर मैं चूहा होता तो उल्लू मुझे सख्त नापसंद होते। चमगादड़, हंसते हुए, शुक्र करो तुम चूहे नहीं हो। उल्लू, हाँ, ये भी खूब कहा तुमने। जी, तो आज हमने इस सबक से रीडिंग की। मैं यहीं पे रीडिंग को स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ मैं रीडिंग को रोक देती हूँ क्योंकि इससे आगे की रीडिंग की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है ना? जितनी रीडिंग हमने की है, इस सबक की पढ़ाई की है, इसकी भी प्रैक्टिस, इसकी मशक आपने बहुत अच्छे से करनी है और आगे सबक पढ़ने की कोशिश भी करनी है। अब हम ये काम करेंगे कि आज इस सबक से मैं आपको कुछ अल्फाज अंडरलाइन करवाऊंगी, ठीक है? कुछ वर्ड्स हम अंडरलाइन करेंगे, आप उनकी राइटिंग की, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उन अल्फाज की। तो चलिए जल्दी से पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए अपने चैप्टर सबक जो है हमारा 7, इसके सफ़ा नंबर 43, पेज नंबर 43 पे हम अंडरलाइन करेंगे। आप अंडरलाइन कीजिए जल्दी से चमगादड़ें, चमगादड़ें, ठीक है? फिर आप अंडरलाइन कीजिए हू का आलम, हू का आलम। अच्छा, आशियाना, आशियाना। फिर सन्नाटा, सन्नाटा। सरसराहट, सरसराहट। और हम कौन सा यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं भाई? बसेरा, बसेरा, ठीक है? फिर आ जाइए सफ़ा नंबर 44, पेज नंबर 44 पे। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए शिकंजे, शिकंजे। गिरफ्त, गिरफ्त। दुरुस्त, दुरुस्त। जायका, जायका, ठीक है? तो आपने इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि आप रीडिंग की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और जो अल्फाज मैंने आपको अभी अंडरलाइन करवाए हैं उनकी बहुत अच्छे से लिखने की मशक भी करेंगे, ठीक है? और फिर रीडिंग करते हुए एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिएगा और फिर वो रीडिंग की ऑडियो अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।